हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में जो कृत प्रत्यय हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, उसके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम कृत प्रत्यय में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कत्वा प्रत्यय। संस्कृत में कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय जो है पूछा जाए यदि कि कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत माना जाता है। कृत प्रत्यय यानी धातुओं में लगने वाला, धातु से मतलब क्रिया धातु, जो पढ़ना लिखना हंसना बोलना ये जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको जानते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वाक्य में, जो मुख्य क्रिया होती है उससे जो पहले किया गया कार्य है उसमें जो है हमारा उस क्रिया पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगता है। यानी जो वाक्य होगा उसमें दो काम होगा। कितने काम होंगे? दो काम होंगे। तो जो पहला काम होगा उसमें हमारा कत्वा प्रत्यय लगेगा, जो बाद वाला काम है उसमें कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा। किसमें लगेगा? जिसमें हमारा पहला काम हुआ है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, यानी मोर जो है बादल को देखकर नाचता है। यहाँ पे मोर कब नाचता है? जब वो बादल को देखता है। तो पहला काम उसने क्या किया कि बादल को देखा। जब बादल देख लिया कि हाँ बारिश होने वाली है तो वो नाचने लगता है। हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो मोर अक्सर नाचते हैं। तो मोर ने यहाँ पहला काम क्या किया? बादल को देखा। तो जो बादल को देखा है, देखने की जो क्रिया है उसमें हमारा कत्वा प्रत्यय लग के शब्द हमारा बन गया है दृष्टवा। इसके नीचे मैं अंडरलाइन भी की हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मोर ने पहली क्रिया क्या की? देखने की। फिर क्या किया? फिर नाचा। तो जो पहली क्रिया होगी, जब किसी वाक्य में जो पहला काम होगा उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है। हमको ये ध्यान रखना है। यदि कोई वाक्य है उसमें दो काम हुआ है तो जो पहला काम हुआ है उसमें हमारा कत्वा प्रत्यय लगता है, दूसरे वाले काम में नहीं लगता है, पहले वाले काम में कत्वा प्रत्यय लगता है। इसको पहचानेंगे कैसे कि शब्द में कत्वा प्रत्यय है? तो जो शब्द होगा शब्द के अंत में हमारा त्वा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? त्वा लगा रहेगा। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है त्रिधन कत्वा। त्रिधन कत्वा, जब कत्वा शब्द मिला है तो क जो है हट गया है, कत्वा का त्वा शेष बचता है, तो हमारा शब्द बन जाएगा कृत्वा। तो क्री करना है धातु और कत्वा क्या प्रत्यय है? कृत, तो शब्द बन गया कृत्वा। ये जो क है कत्वा का वो क हट जाएगा, त्वा शेष बचेगा। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है गम धन कत्वा। तो गम धन कत्वा में हमारा कत्वा प्रत्यय जुड़ा है और इसका शेष बचेगा त्वा, तो हमारा शब्द बन जाएगा गत्वा। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है पठ धन कत्वा। तो कत्वा का त्वा शेष बचेगा और शब्द बन जाएगा हमारा पठित्वा। तो हमें कत्वा प्रत्यय में क्या क्या याद रखना है, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि कत्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कत्वा प्रत्यय लगता कहाँ है? तो कत्वा प्रत्यय जो है उस वाक्य में लगेगा जहाँ पे दो क्रिया होती है। दोनों क्रियाओं में जो पहली क्रिया होगी उस क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो कत्वा प्रत्यय में हमारा त्वा शेष बचता है। तो कत्वा प्रत्यय से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हूँ, और मेरे वीडियो में जो भी यदि कमी बेशी आप लोगों को नजर आती है उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताया करिए। अभी मेरे पास चीजें तो अवेलेबल नहीं है बेटर, इसलिए मैं बेटर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि जो है मेरे पास मैं उसी के आधार पर वीडियो बना के डालती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दें कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल आधा घंटा 1 घंटे के लिए मिलता है, तो उसी में मैं अपना जो है बनाती हूँ। तो आप लोग, मेरा बस यही उद्देश्य है कि संस्कृत जो है जिन बच्चों को भी कठिन लगती है वो उनको सरल लगने लगे। मैं किस तरह समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, ये भी आप लोग बताइएगा। यदि इससे भी सरल तरीके से समझाना है तो वो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ मैं जैसे समझा रही हूँ वैसे आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो उस बात को भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।